सिद्धालम नमो सिद्धालम नमो आर्यालम नमो अध्यायालम नमो लोये सवसाहुलम शुद्धात्मान मनेकांतम साधमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थम संदष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जैतु शासनम जीवमजीवम दब्बम वीणवर्वसहीण जीर्णनिर्तिष्ठम देवेन्द्रविंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंतादि महान। क्या चर्चा चल रही है? श्री गुरु तो रागादिक छुड़ाना चाहते हैं। जो रागादिक छोड़ना चाहते हैं, अंतर में अभिप्राय है जिनका रागादिक छोड़ना है, वे श्री गुरु के निकट रह सकते हैं। रागादिक का पोषण करने का जिनका निरंतर अभिप्राय रहता है, वे तो बहुत दूर है। रागादिक करने का अभिप्राय ही मिथ्या दर्शन है। मिथ्याभाषी के अंतिम प्रसंग में क्या लिखा है? इस प्रकार रागादिक मिटाने का श्रद्धान हो वह श्रद्धान सम्यक दर्शन है। इस प्रकार रागादिक मिटाने का ज्ञान हो वह ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार रागादिक मिटाने की प्रवृत्ति हो उसका नाम ही सम्यक चारित्र है। उल्टा कर दो। इस प्रकार रागादिक करने का अभिप्राय, रागादिक पोषण करने का अभिप्राय हो वह मिथ्या दर्शन है। अपने छल है ये भीतर में। जिन शास्त्रों का स्वाध्याय करके भी अपने पक्ष का पोषण, अपनी मान का पोषण है, अपने राग का माने विषय संबंधी लोगों का पक्ष अलग है। पक्ष न्याय का अर्थ का पक्षपाती कहे है, व्याकरण आदि का पक्षपाती कहे है, वर्तमान योग का पक्षपाती कहे, चरणान योग का पक्षपाती कहे, नयों का पक्षपात, व्यवहार नय का पक्षपाती कहे, निश्चय नय का पक्षपाती कहे। ये पक्षपात लिखी सब। विषय भोगों का पक्षपाती कहे। क्या कहता विषय भोगों का पक्षपाती? विषय भोगों का सुख प्रत्यक्ष दिखाई देता है, मोक्ष का सुख कौन ने देखा? जम्मू कुमार चैत्र में भी रानियों ने कहा, देखो सुख के लिए धर्म किया जाता है, और जो हमारे स्वामी विषय भोग सारी सामग्री सुख मिला है उसको छोड़ करके जा रहे, वो उनका वर्तमान के सुख को छोड़ रहे हैं और आगामी सुख की वांछा कर रहे हैं। अरे लौकिक जीवों को खबर नहीं है जिस सुख को तुम सुख मानते हो वह सुख नहीं है। अपना पक्ष पोषण करना चाहते, पक्ष भी आ गई। तो जो इस जिनवाणी के स्वाध्याय के द्वारा अपने मानादिक पोषण करना चाहते हैं, मेहनतता चाहते हैं, इसीलिए तो अपना दोष कर्मादिक को देते हैं, दूसरों को देते हैं, और अपना दोष स्वीकार नहीं करते। तो वे तो जीव श्री गुरु के निकट रह ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। श्री गुरु रागादिक छुड़ाना चाहते हैं, हमारा भी कर्तव्य है रागादिक छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, कमर कर लो। और रागादिक का मतलब मिथ्यात और सर्व कसाएं। मान छोड़ना चाहते हैं, लोभ छोड़ना चाहते हैं, मायाचारी छोड़ना चाहते हैं। ये छुड़ाने के अर्थ में लिख दो।
छुड़ाने की ओर से बोलो। श्री गुरु तो क्रोध छुड़ाना चाहते हैं। अब तुम विचार करो क्रोध का, तुम क्रोध करना चाहते हो और ये सोचते हो क्रोध से जरा व्यवस्था बन जाती, सब लोगों पर रौब हो जाता है। ऐसा नहीं। श्री गुरु मान छुड़ाना चाहते हो तो मान चाहते हो, श्री गुरु पद प्रतिष्ठा छुड़ाना चाहते, कार रचो पर पद में न तेरो, लोभ है ये। और तुम पद प्रतिष्ठा चाहते हो, हमें मिल जाए, सब क्या यार, जहां नहीं था हमें बना दो। अरे तुम्हें बना दो। बहुत से लोग तो ऐसे मोह में पड़ जाते हैं, कोई बनाएंगे तो हमारी बात हमारा लड़का, अरे लड़का योग्य हो जाएगा, अपने आप बन जाएगा, और नहीं होगा तो बनाए के मोह में काय को बर्बाद कर रही संस्था को पूरी। हमारी बात हमारा लड़का, और लड़के तुम्हारे लड़के नहीं है क्या? काय की धर्म बुद्धि तुम्हारी, हमारी बात हमारा लड़का। श्री गुरु तो ये पद प्रतिष्ठा का लोभ छुड़ाना चाहते भैया। श्री गुरु तो मायाचारी छुड़ाना चाहते, बहाने बनाते हो। श्री गुरु तो विषय भोग छुड़ाना चाहते, समझ में आया ना? अर्थ नहीं करोगे तो तुम्हारी माथे पे कोई चोट नहीं पड़ेगी। तुमने पढ़ लिया श्री गुरु रागा, तुम्हें लगता ही नहीं है हमारे ऊपर कोई उपदेश हो रहा है। ये बात हमसे कही जा रही है, पंडित टूडरमल जी हमसे कह रहे हैं, हम तुमसे कह रहे हैं। लेकिन यहां बैठ गए तो ना हमें ये लगता है टूडरमल जी हमसे कह रहे हैं, और हम तो यहां कह रहे तो तुम्हें ये नहीं लगता ये पंडित जी हमसे कह रहे हैं। देखो सब लोगों ने भैया ध्यान देना चाहिए, पंडित जी क्या कहते हैं। अरे सबको ध्यान देना चाहिए, तुम्हें तो पहले ध्यान रखना चाहिए। सब लोगों को क्या करना चाहिए, ये ठेकेदारी क्यों ले लिया तुम, हमें क्या करना चाहिए इसको सोचो। तुम्हें सुखी होना है, और मायाचारी करता है लौकिक कार्यों में। सब लोग रोटी खा लें, सब रोटी खाएं हम, बोलो करो प्रतिज्ञा। सब लोगों को करना चाहिए। अगर यही तुम्हारा मत है तो हम कहते करो प्रतिज्ञा, सब लोग रोटी खाएंगे, 10 बाद रोटी खाएंगे हम। रहा पड़ोसी भूखा बैठा, तूने रोटी खाई क्या? अरे रोटी खाने के बाद भी तुझे पता नहीं है पड़ोसी के घर चूल्हा जला के नहीं जला है। और धर्म का ठेका लेते हो, 3 काल में संभव नहीं। दान बिना का भोजन अभक्ष्य होता है, भाव शुद्धि नहीं है। कृत कारित अनुमोदना। जिस घर में, देखो हम आत्मा की बात नहीं कर रहे, कल निंदा कही, हम आत्मा की बात कर ही नहीं पाते, हमें इतना कचरा दिखाई देता, भाई साफ करे में हम लगे। पद्मनंदी स्वामी ने क्या लिखा, जिस घर में वितरागी देव की उपासना नहीं होती, सत पात्रों को भक्ति पूर्वक दान नहीं दिया जाता, आगे बोलो, आप मिलाते या हमारे घर में काका हो काका नहीं हो, ऐसे स्वाध्याय करोगे तो काम बनेगा। जिस घर में होगा कोई घर, अरे हमारे घर की बात है, जिस घर में वितरागी देव की उपासना नहीं होती, सत पात्रों को भक्ति पूर्वक दान नहीं दिया जाता, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होता, हम अपनी भाषा बोले देते, शास्त्र रूपी दीपक नहीं जलता, अंधेरे में भूत खेलते। तो अंधेरे में भूत माने मोह के अंधेरे में भूत तो खेलेंगे और क्या होए। तुम्हारे घर में जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं है तो भूत तो खेलेंगे ही, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिनवाणी का स्वाध्याय करो, भगवान की पूजा करो, जिनवाणी सत पात्रों को दान दो, एक भूत रह जाए तो हमसे कहना,
सो अभिमान से नेक हाथ उल्टे सीधे करो, मायाचारी से कहो बताओ क्या करें, बताओ क्या करें। आगम के अनुकूल अपनी श्रद्धा बनाओ, आगम के अनुकूल अपना स्वाध्याय करो, आगम के अनुकूल ही अपनी चर्या बनाओ। हम ये पूछते कौन से शास्त्र में लिखा है कि 6 बजे के बाद उठो और पूजा पाठ का नहीं अपने आराम से बस रेडीमेड, जी कौन से शास्त्र में लिख दिया? कौन सी हमारी कुल परंपरा है जिन आज्ञा का लोग नहीं कर रहे? कल मोक्ष मार्ग प्रकाश में हम देख रहे थे, मन होता है ऐसे बैठे बैठे देखते रहते। पहला अधिकार में एक लाइन आई बढ़िया, जिन आज्ञा भंग करके जो अपनी कथाएं का पोषण करता है तो जैनीपना नहीं रहता। वितरागी देव को छोड़ करके चाहे कहीं इच्छा पूर्ति करने के लिए हम भटकते हैं तो जैनीपना कहाँ रहा? अरे हम तो बहुत बड़े हैं, चाहे कोई कह देगा तुम कैसे जैनी हो, तुम क्या कर रहे, कौन सा भटक रहे, कैसे जैनी हो तुम्हारी? तुम्हारा धर्म तो भैया क्या गया और तुम क्या कर रहे, तुम का दिमाग लगा दो अपनी। जिन आज्ञा भंग करके, माने भगवान की आज्ञा है वितरागी श्रद्धा, वितरागी देव, वितरागी गुरु, वितरागी शास्त्र, श्रद्धा करो। जिन आज्ञा भंग करके स्वाद का लोपण पोषण कर रहे हो, चाहे कछु खाए पी रहे हो, अवक्ष भक्षण, जैनी बना काय के जैनी भैया जी का खाए पी रहे जी, का कर रहे, कहाँ ठाड़े, बढ़िया नमकीन है, अरे घरे बना तब पतो पड़े बढ़िया है कि घटिया है। बमजन नरमा डरो जावे तेजाब डरो, जन कौन सो तेल डरो, जन कौन सी समझे कब रात में देखे कि दिन में देखे, कुछ पतो है कि बढ़िया है। स्वाद का लंपटी है, स्वाद के लंपटियों को शुभम चक्रवर्ती की याद कर लेना चाहिए। 6 खंड का अधिपति और कहाँ मरो जाएगा, स्वाद ही तो ले गया उसको। वीरेंद्र ने सोचा रसोईया का जीव था, कैसे बदला ले, कैसे इसको मारे, कि जो जाके विषय में है सोई बाई से मारो जाए और काय से मारो जाए। दृष्टांत यही था आपको, भौरा काठ में तो छेद देता है, कमल में मर जाता है। हिरण पतंगा दीपक की लौ पे जाकर मर जाता, मछली उस स्वाद में मर जाती। इस तरह की शैली हमने आपको कही थी, क्या कही थी बोलो? अगर हाथी की तरह बंधन में पड़ करके उस चोट नहीं खानी हो अंकुश की, तो भैया स्पर्शन इंद्री के विषय से विरक्त हो जाना है। देखो गांव में खूब और गांव में नहीं सारे देश में खूब प्रसार करो, खूब प्रचार करो। प्रत्येक हमारा छोटा सा बच्चा भी शील प्रतिज्ञा पहले नंबर पर धारण करो। शील के बिना एक भी धर्म नहीं होता। कुशील, अन्याय और अवक्ष ये सारे देश में लोक निंदा है। मिथ्या संगत की चर्चा तो जैनों में ही है, लेकिन कुशील और अन्याय वाले को ये समझ। शील प्रतिज्ञा 8 वर्ष के बालक को शील प्रतिज्ञा करा देना चाहिए। पढ़ने तब जाए पहले शील प्रतिज्ञा कर ले, जुआ का त्याग कर दें, नशे का त्याग कर दें, ताकि बाद घर से बाहर निकल दें। लौकिक में कह देते हैं बड़े बूढ़े, भैया घर से जा रहे ने कहीं खाए पिए जाओ, खाली पेट बन जाओ, है क्या खाओगे मन, क्या करोगे, नहीं धर ले जाओ। और नहीं तो माँ के राज्य में रहे तब लोग बोलो तुम्हारे साथ यही विवाद हुआ, माँ ने तुम्हारी ने कहा था कि नहीं कहा था, जा रहे हो नहीं घर ले जाओ, एक पानी वानी पी लियो, देर हो जाएगा। कि उस समय यही था, बाजार का कोई खाना नहीं है, कहीं कुछ खाना पीना है नहीं, तो जब कहीं कुछ खाना पीना नहीं तो भूखे कैसे रहोगे, घर ले जाओ। लौट आए पूरी पराठे मत ले जाओ तो मोहिया बना ले जाओ,
चना गुड़ धर ले जाओ, इतना अपने पास रखे हो, जरूरत पड़ जाए और कोई भूखा हो उसको खिला दो, तुम खा ले। घर से निकलो, पानी पी के निकलो, कुछ खा पी के निकलो, कुछ धर के निकलो। 1 ग्राम जाने के कारण करे सुबासो सारे, जब प्रगट को करो पयाने, क्यों नहीं सोचत प्यारे। क्या करोगे वह खा ले जाओगे। ये मिथ्यात्व को लेके कहाँ जाओगे, ये मोह को लेके कहाँ जाओगे, जो बताओ। ये देह तो यहीं रह जाएगी, ये धन व्यवहार रुपया पैसा मकान दुकान परिवार सब तो यहीं रह जाएगा। इस मिथ्यात्व को, इस मोह को लेकर के कहाँ जाओगे, ये बताओ तुम भैया। इन कसायों को लेकर के कहाँ जाओगे। अति संक्लेश भाव में मरे घोर, बोलो तैयार हो, ये रास्ता में कितने जा रहे, कौन सी रास्ता चल रही हो। इन कसायों को लेकर के कहाँ जाओगे। कसायों को माने इस मान को लेकर के कहाँ जाओगे, इस मायाचारी को लेकर के कहाँ जाओगे, इस लोभ को लेकर के कहाँ जाओगे। क्रोध क्यों नहीं कहा, पहले मान माया लोभ क्यों कहा, ये बताओ। कि क्रोध तो इनके कारण से हो जाता है। क्रोध, मानी को क्रोध होगा, अच्छा हमारा इंसल्ट कर दी, हमसे सबके सामने हमको टोंक दिया, हमको खड़ा कर दिया, हमें नहीं कर दिया, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं मानना, हमें नहीं रहना, हमें नहीं पूजा करना, हमें नहीं स्वाध्याय करना, हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। क्या हाँ तुम्हारी इज्जत नहीं है, मानी की क्या इज्जत। तुम्हारे हृदय में अगर इज्जत हो तो तुम बता दो। तुम्हें जैसा अहंकार भाव है, अगर ऐसा ही अहंकार भाव दूसरे को, उसकी इज्जत तुम्हारे हृदय में हो तो बता दो। क्या कहा था कल, तुम नहीं थे, क्या कहा था बताओ भैया। कसायों से बड़ा मानता है मोही अज्ञानी, और कसायों के त्याग से बड़े बनते। बड़ी बनती काहे से, कसायों के त्याग से। कौन कितना बड़ा, कि जिसको जितनी कम कसाय हो उतना, इसको क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, माया नहीं हो, लोभ नहीं हो, है सबसे बड़ा है वो। परमेश्वर है कि नहीं बोलो। अब 3 चौकड़ी मिट गई तो देखो मुनीश्वर है, कितने बड़े हैं, गणधर इंद्र आदि सब पूछते हैं उनको। अब क्रोध मान माया लोभ आदि से बड़े कहां होते। तुम लोग का पोषण करके जोड़ जोड़ के को बड़े हो, छोड़ छोड़ के बड़े होंगे, जोड़ जोड़ करके क्यों बड़े होंगे, कैसे होंगे, छोड़ छोड़ करके ही तो बड़े होंगे। और जब पैसा का संग्रह करके बड़े नहीं होंगे तो कसायों का संग्रह करके क्यों बड़े होंगे। कसायों का संग्रह जानते होगे, आज कोई बात होगी गांठ बांध के बैठने तो ऐसा है, कुछ नहीं छोटी, जब सामने आमने आए तो बोई एक छवि बना दी। अरे औदैहिक भाव है, क्षणिक भाव है कि वो त्रिकालिक भाव है, जो बता, चाहे तुम्हारा क्रोध हो चाहे हमारा क्रोध हो, क्षणिक भाव है, औदैहिक भाव है कि समय सार क्या पड़े हो तुम। ये आश्रम भाव अशुचि है, तो गंदगी का संग्रह क्यों कर रहे। जब ये आश्रम भाव अशुचि है, आश्रम माने क्रोध मान माया लोभ कसाय भाव है, मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कसाय योग, यही तो आश्रम है। तो आप ये बता, ये गंदे भाव गंदगी को कोई संग्रह करता है? क्यों एक छवि बना के रख दी, कहीं वो अच्छी तो ऐसी है, ये तो बहुत मानी है। अरे मानी, तुमसे पहले मुख चला जाता हो तो कैसी बात है सोचते हो तुम फालतू की। आत्मा त्रैकालिक होता है, स्थायी होता है, ध्रुव होता है, हमेशा रहेगा, अनादि से त्रैकालिक हो गया, और स्थायी है माने अनंत काल तक ऐसा ही रहेगा। और ध्रुव है माने जैसा का जैसा वैसा ही रहेगा, कोई उसकी फेरबदल नहीं, ज्ञाता ही रहेगा सदाकाल, ज्ञायक ही रहेगा। तुम चाहे कुछ मानो चाहे कहीं भटको, आत्मा आनंद रूप रहेगा सदाकाल, आत्मा कभी दुख रूप नहीं हो जाए। तो आश्रम भाव कैसे बता, तो क्रोध कैसा है, अशुचि है। और बोलो विपरीत है, विपरीत माने तो वो तो तुमने परिभाषा करी बेटा, क्या स्वभाव,
चलो बाल बोध में से बता दो सुबह, ज्ञानानंद सभा से प्रयोजन परक अर्थ सीखो। आश्रम विपरीत हैं, विपरीत हमारे अचेतन हैं और दुख रूप है। विपरीत का मतलब है अचेतन है, शास्त्र में भी अचेतन जड़ लिखा है। ये आश्रम भाव असुचि है, जड़ है, और बता दुख रूप है, दुख के कारण है। ठीक है ना। अब 74वीं गाथा में से बोलो। अनित्य है, अतरण है, अनित्य है, अतरण है, और बोलो। तुम लोगों से तो भाई हम ऐसे पूछेंगे, वो टीका में से बताओ। अभी तो हम पूछेंगे कैसे अधर्म है, ऐसी स्वाध्याय मत रटा करो भाई। प्रसंग आया सो अपनी चर्चा कर दी, छुट्टी हो गई, नहीं उसका घोलन करो। शरणहीन अनित्य हैं, ये सर्व जीव निबद्ध भाव, जीव के साथ जो बंधे वाले भाव हैं, बंधन के कारण है। कैसे अनित्य हैं, अध्रुव हैं। अध्रुव और अनित्य दोनों शब्द क्यों दिए? सदाकाल नहीं रहेंगे और एक से नहीं रहेंगे। मिर्गी के वेग के समान घटते बढ़ते हैं। मिर्गी का वेग, मिर्गी के दौड़े आते हैं ना, मिर्गी का वेग आए, और मिर्गी वाले को पता नहीं, पता कहां का मिर्गी वाला अपने आराम से कर, और वहीं चक्कर आ गिर जाता है। ऐसे ही पता थोड़ी पड़ता है कि कब कौन सी कैसा आ जाए। जरा सा प्रसंग आया और आई प्रसंग और गई। अब तुम गांड वहां में बैठे रहो, कछु नहीं कर पाओ। चाहे हमारा हो चाहे तुम्हारा हो, तुम्हारा क्रोध अध्रुव है, हमारा क्रोध ध्रुव है। क्यों? तुम्हारा क्रोध औदैहिक भाव है और हमारा क्रोध का परिणामिक भाव है कि छायक भाव है। एक छवि बना दी जबरन। अध्रुव है भाई, ईमान का साया अध्रुव है, लोभ का साया अध्रुव है। जो इनको छोड़ना चाहता है वही मोक्ष मार्गी हो सकता है, सम्मुक्ति हो सकता है। निश्चयवास के प्रसंग में एक चर्चा बहुत सुंदर आई है। जो रागादिक भाव को दूर भी नहीं करना चाहता, रागादिक के होने का खेद भी जिसको नहीं होता, स्वच्छंद प्रवणता अपने आराम से कभी नहीं, आई गई हो गई, गई नहीं, अब नहीं होना चाहिए। कहते कैसा तू धर्मात्मा है। सम्यक दृष्टि के राग होता है, लेकिन अनंतानुबंधी राग नहीं होता। और जितना राग होता है उसके होने का बहुत खेद होता है। जैसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, तो जिसे अपना कार्य बिगड़ जाने का खेद बहुत है। जैसे शरीर के मोही जीव को रोग के होने का खेद होता है, ऐसे ही आत्मज्ञानी को रागादिक के होने का खेद होता है। हाय हाय ये क्या हुआ। और अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना अपने इसमें ज्ञानानंद साहब का चार। हाय हाय मैं अब क्या करूं, कहां जाऊं, इस मैंने क्या पाप किया, इस पाप के परिणाम के मैं कहां जाऊंगा, क्या भोगूंगा। हे गुरु, मैंने इस तरह की बड़ी सुंदर भाषा है एक पेज में पूरी। इतनी सुंदर भाषा है। और शास्त्र नहीं पढ़ा हो तो आप आलोचना पाठ पढ़ लो, कितनी हा 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 लिखा, हा परमात्ताई, हा मैं तो ठपरारी। हम ये कहते हैं हमारे शब्द क्यों नहीं निकलते ऐसे, हमारे मन में विचार क्यों नहीं आता, हा हा ये क्या हुआ। जब कोई लौकिक में नुकसान होता है तो यही तो हा मर गए, लूट गए, बर्बाद हो गए, हाय शब्द निकलता कि नहीं। ये बताओ इन कसायों के लिए हमें हाय क्यों नहीं निकलता। कैसे तुम गुरु भक्ति करोगे। श्री गुरु तो रागादिक छुड़ाना चाहते और
और तुम रागादिक पोषना चाहते हो। जिन धर्म इतना महा आनंद का कारण है तो आज संसार में प्रचार क्यों नहीं है इसका? कम क्यों रह गए मानने वाले कि निकृष्ट काल है, विषय सुख की लोभी बहुत है और यहाँ विषय कथाओं का पोषण तो होता नहीं। इसलिए धर्मात्मा की उपाधि मिलती है और विषय कथाओं का पोषण होता है, वहां जीव लगते। ये भी एक कारण लिखा है। रागादिक शब्द मैंने कह दिया, लेकिन रागादिक माने क्रोध छुड़ाना चाहते, मान छुड़ाना चाहते। अब तुम्हारे अंदर जब जोन सा परिणाम हो तो कि सबरे बैठे हैं इकट्ठे सत्ता की अपेक्षा, प्रसंगानुसार वही का वही निकल पड़ता है। अगर कोई मान का प्रसंग आता तो अभी मान आड़े आ जाता है, क्रोध का प्रसंग प्रतिकूल बनता है तो क्रोध आड़े आ जाता है, कोई वैसी याद आती तो मायाचारी झट से बहाने बनाने लगते, और जरा सी कोई दिखती है तो लोभ आ जाता। ये हम गए थे वहां, वो चीज बहुत बढ़िया दिखी तो हम ले आए, लोभ आ गया कि नहीं उसको देखते, वैसे कहां लोभ दिखाई देता है। भोगों के साधन को परिग्रह कहते हैं, धर्म के साधन को उपकरण कहते हैं। पीछी कमंडल शास्त्र उपकरण है, लेकिन अगर कमंडल के जल से अपनी गर्मी मिटाने के लिए खूब आत्मा अच्छी तरह धोएं, आज बहुत गर्मी है, धो तो ले तो ही परिग्रह हो जाएगा, फिर उपकरण नहीं जाएगा। न गंदगी जरिए या साफ करके बैठे गंदो हो जाए, पीछी उपकरण नहीं रहेगी, परिग्रह हो जाएगा। और जीवों की रक्षा के लिए शोधन, कभी कभी ये ऐसे रगड़ के पहुंचने लगा ना, हम कहते भैया ये शोधन कर रहे हैं, हम साफ नहीं कर रहे कि कपड़ा मैले हो जाए सुने साफ कर ली, साफ तो पहले ही कर लिया है। बड़े ऐसे कोमलता से इसको परिमार्जन करना चाहिए। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय जो थोड़े है धूला माटी है तो धूला माटी साफ करते हैं, और धूल की तो हमने आपको बताई थी, अपने चरणों की धूल अगर मंदिर में पहुंच गई तो पाप लगेगा, और मंदिर की धूल अपने माथे भी लग गई तो पुण्य होगा, पवित्र हो जाओगे। ते गुरु चरण जहां धरे जग में तीरथ सो, तीर्थ हो जाओगे अगर वो धूल तुम्हारे माथे लग गई तो। सुखचंद्र आचार्य ने ऐसा धूल ही तो फेंक दी थी, नीचे चले हो, सोना चाहिए, ये शिला सोने की हो गई, सोना चाहिए। और वो चरणों के गंधोदक में चरण प्रक्षालन हुए थे मुंडाई के, वो गंधोदक रखा था, उसमें वो पक्षी गिरा और शरीर हो गया स्वर्णमयी। जटायु तो तुम अपने बच्चे का नाम रखती हो ना, ऐसे ही सीता जी ने उसका नाम रखा था जटायु, पुत्र की तरह पालना किया था। तो अब इस बात पर सोचो, श्री गुरु रागादिक छोड़ना चाहते हैं तो हम भी रागादिक छोड़ना चाहते हैं। क्यों? ये रागादिक भाव कैसे हैं? दुख के कारण है, दुख रूप है, ठीक है ना। अब ये छूटे कैसे? तब उपायम विचिंतये, किसी कार्य को करने के लिए सबसे पहले उसका उपाय सोचना चाहिए। वैसे ही भावावेश में करने लगो तो काम बिगड़ेगा। समय साहब जी की उस दिन कौन सी गाथा देख रहे थे, अध्यवसान वाली, तो उसमें आया जो बुद्धि और व्यवसाय पर्यायवाची एक लिखे, अध्यवसान के शब्द कितने हैं? बुद्धि, व्यवसाय, ऐसा लिखा ना, मनन मात्र, बोधन, ऐसे शब्द आए, अध्यवसान। तो बुद्धि व्यवसाय, तो हमने विचार किया, हमने कि जो ज्ञान है वो सबसे पहला व्यवसाय है, पहला उद्यम। अरे कोई काम करना समझ तो ले पा रहा है, कैसे हो? कभी ना समझे, अंधेरे में। बुद्धि मैंने कोई भी कार्य करना, हमने इसके कितने वाक्य बताए थे आपको। धर्म करना है, धर्म समझना है पहले,
समझोगे नहीं तो क्या करोगे? धर्म के नाम पे क्या करोगे ये बता। आज धर्म के नाम पर कितनी हिंसा हो रही, कितनी मारकाट हो रही, कितनी लड़ाई झगड़ा धर्म के नाम पे, आतंकवाद धर्म के नाम पे हो रहा, और तो और उनमें ऐसी भावना बढ़ गई थी, इन्हें खत्म कर रखा है, अपन ही अपन रहेंगे। ये कोई धर्म हो सकता है? सोचो, कोई समझदार व्यक्ति जरा सा बुद्धिमान होगा वो कैसे मान लेगा हिंसा में धर्म है? झूठ से, चोरी से, कुशील से सुख हो सकता है, उन्नति हो सकती है, हमारी परिक्रय से हमें प्रभुता मिल सकती है। अगर तुम्हारा मन मानता है तो हम ये कह रहे हैं क्यों भगवान की पूजा कर रहे हो, परिक्रय वालों की पूजा करने लगो। अगर तुम्हारा मन मानता है परिक्रय से ही हमारी प्रभुता और बड़प्पन होता है तो काहे को ये भगवान की पूजा कर रहे हो? इनको भी वस्त्र आभूषण सब पहना ले, लगा दो इनके माथे भी मुकुट, और लगा ही दिया, जिन्होंने लगा ही दिया लोगों ने, एक दिगंबर ही तो बच गए, बाद बाकी लगा दिया। अरे जो 3 लोग के मुकुट हैं उन्हें मुकुट की क्या जरूरत है? ये मुकुट क्या करे हो? जिसके पास शील का आभूषण है, रत्नत्रय के आभूषण है, उनको ये बाहरी आभूषणों की क्या जरूरत पड़ती है? क्या जरूरत है? जो स्वयं पवित्र हैं उन्हें स्नान की क्या जरूरत है? जो हमारे मुनिराजों के मूल गुण लिखे हैं वे स्वाभाविक हैं, स्वभाव से जोड़ो उनको। जब स्वयं ही पवित्र हैं तो इस स्नान की जरूरत क्या हो गई? जब स्वयं ही शोभायमान है तो इन वस्त्र आभूषणों की जरूरत क्या हो गई? बेजरूरत, बिना प्रयोजन के तो कोई मंदबुद्धि भी नहीं प्रवर्तता, कुबुद्धि प्रवर्ते तो प्रवर्ते, बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता। तो उसके उपाय का चिंतन करो। अब श्री गुरु ने भी उस प्रकार से ही उपदेश दिया है जिस प्रकार तुम्हारे राग आदि छूटे हैं। तो पहले तो निश्चय की प्रधानता से रागादिक भावों को भिन्न कहा, क्योंकि जो भिन्न है वो ही छूट सकता है। ये तुम्हारी जो कपड़े का रंग है उसको आप छुड़ाने की कोशिश नहीं करते, और हम कहें भी ये काला काला छुड़ाओ इसको, कि ये तो रंग ही है उसका। काले पत्थर को धोकर के साफ कोई नहीं करना चाहता, ऊपर से कोई कोयले की कालो धूल की गंदगी लग जाए तो उसको साफ कर दे। जो स्वभाव है उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कसाई जीव का स्वभाव नहीं, अगर स्वभाव होती तो मिट नहीं पाती, मरते मुफ्त में, लेकिन मिटी है भगवंतों की, और जिनकी मिटी है वे सुखी हुए हैं। इसलिए बिल्कुल निराश मत हो, वे नहीं मिटती, बहुत कोशिश कर ली हमने, तुम्हारी कोशिश झूठी है, तुम्हारी कोशिशें झूठी है। बहुत कोशिश कर ली, अहंकार आ गया, तुम्हारा अहंकार बोल रहा हम बहुत कोशिश करते हैं। अरे बहुत नहीं, क्या शब्द है? हाँ, सही कोशिश करो, सही दिशा में प्रयास करो। दृष्टांत बोलो, विपरीत दिशा में बहुत चलने से भी गंतव्य नहीं मिलता। विपरीत दिशा में बहुत चलने पर भी गंतव्य नहीं मिलता। सही दिशा में थोड़ा चलने पर, धीरे चलने पर भी गंतव्य मिल जाता है। दृष्टांत बिल्कुल स्पष्ट है। विपरीत इलाज करने से, बहुत इलाज करने से भी रोग नहीं मिटता, और सही इलाज हो जाए तो थोड़े में भी रोग मिट जाता है। क्या सही इलाज औषधि खाना नहीं है? जिस पाप के उदय से रोग हुए हैं उन पापों की निर्जरा करना, तपस्या करना, ये सही इलाज है। राखत धर्म इलाजा, पीतराग मुंडाया मोको, राखत धर्म इलाजा। सही इलाज यहां होता है। अरे रोग मिटता है, रोग के कारण मिटते हैं।
ऐसा इलाज होता है कि फिर दोबारा लौट के नहीं आएगा, अनंत काल के कभी रोग ही नहीं होगा। जिसमें रोग होगा वो शरीर ही नहीं रहेगा अंत में। तो एक तो रागादिक मिटाने के लिए संकल्प होना चाहिए। किसी भी त्याग करने के लिए संकल्प शक्ति मूल कारण है। संकल्प कर लो पहले, रागादिक मिटाना है आपको। अब ये समय हमारा रागादिक के पोषण करने के लिए, इनमें उलझने के लिए नहीं, ठीक तुम्हारा ये भाव इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, इच्छाओं के अभाव के लिए। ऐसे ही रागादिक लगा दो। पूर्ति तो बहुत करी है, पोषण तो खूब किया है। यानी कौन मुख्यमंत्री था, अब पता नहीं कहाँ है, कौन है, वह मालूम नहीं, बहुत दिन पहले की बात है। तो एक समागम में पहुंचे, सोने आसन मंच, बोले भैया ये मान सम्मान आसन मंच तो सब जगह मिल रहे हैं, हम तो यहाँ कच्छ सीख भी आए, ज्ञान के लिए आए, बैठ गए भी ऐसे। सही घटना है। बोले ये आसन मंच और माला और स्वागत सत्कार तो सब जगह मिल रहा है, जिनके लिए हम यहाँ थोड़ी आए। संतों के चरणों में तो हम शांति प्राप्त करने आए, कुछ सीखने समझने के लिए आए हैं। सोचो, अन्य स्थाने कृते पापम धर्म स्थाने विमुच्यते, धर्म स्थाने कृते पापम बजले वो भविष्यति। भैया और जगह की कथाएं यहाँ तो मिटेंगी, और यही कथा करोगे तो कहाँ मिटेंगी, ये बताओ। और तुम्हारी योग पढ़ो, इतना पढ़ो तुम्हारी रग रग में भीतर बस जाए, तुम्हारे जीवन में ये आदर्श बस जाए, फिर तुम्हें ये नेता अभिनेता और सेठ और साहूकार और मंत्री मिनिस्टर ये तुम्हारी आदर्श नहीं होंगे, तुम्हें ये दिखाई देगा आदर्श। बस इतना ही प्रयोजन वर्तमान योग का है। फिर उस आदर्श की ओर कैसे बढ़े हैं ये चरणान योग बताएगा, और क्या सोचे क्या समझे ये द्रव्यान योग बताएगा, और कैसे बढ़ जाएंगे ये करणान योग बता देगा। उन परिणामों से कर्म की निर्जरा होगी, नए कर्म बंद नहीं होंगे। जब नए आश्रम बंद नहीं होंगे, पुराने की निर्जरा होगी तो मोक्ष तो होने ही। मान लो बुजुर्ग लोग थे, अब बुजुर्ग लोग सब चले गए। हम परसों ही तो कह रहे थे, हमने देखो वे चले गए, वे तो स्वर्ग से आएगा, न स्वाध्याय सुनेंगे, न पूजा करेंगे, न व्यवस्थाएं देखेंगे। अब तो तुम ही सब जन को देख रहे, अब वे तो गए ना। ऐसे ही अपन सोचो भाई, अपन का कब तक देखेंगे। अब ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, इनको आगे बढ़ा, चलो भाई आ गया। और कहीं कोई गलती करें तो लाड प्यार से समझाओ उसको। अपनी पगड़ी उठा के बच्चे की माथे रख दो और फिर धर्म ध्यान करो आनंद से। सही कह रहे इस बात। बच्चों पर न अविश्वास करो और न ढीला छोड़ दो। कहा कह रहे, न अविश्वास करो और न ढीला छोड़ दो, निगाह भी रखो उनको क्या कर क्या रहे हैं। ये बच्चे पाठशाला चलाए, बहुत अच्छी बात। आकर के देखो भी ये क्या पढ़ा रहे, क्या कर रहे, क्या अनुशासन है, क्या व्यवस्था है, क्या तकलीफ है। वो बढ़िया चला रहे, वहीं बैठ के कर देगा, ऐसा नहीं। आकर के देखो भी, अगर तकलीफ है तो भी उनको उनका सहयोग करो, और कोई गलती है तो बेटा जाके ये पढ़ा है तो ये करो, लाइन में बैठो, व्यवस्थित करो। थोड़ी और जल्दी आओ, जारे आ गए, अब रात बहुत हो जाए, जल्दी रात होगी, समझ में आए ना। तो उनको सलाह भी दो, और नहीं माने तो भी ये मत सोचो कि नहीं मानी। अरे नहीं मानी, हमने नहीं मानी होगी, क्या बात है, कोई बात नहीं। बच्चे हैं, अपने हैं, कब और के नहीं। तो कसायों को छोड़ने के लिए उपाय करना चाहिए। तो उपाय क्या किया उन्होंने कि जिसको अपना मानेंगे, अपना माने अपना स्वभाव, उसको कैसे दूर करेंगे। बच्चा कितना ही उपद्रवी हो, जब तक अपना मानोगे कैसे निकाल दो। गुस्सा में कह दे वो अलग बात है, यहां से निकल जाना अलग बात है। और जब तक नहीं निकालोगे
तब तक वो उसका नुकसान झेलना पड़ेगा कि नहीं, कर उसकी बदनामी झेलनी पड़ेगी कि नहीं झेलनी पड़ेगी। समझ में आया ना? ऐसे ही ये रागादिक परिणाम है, ये बालक की तरह समझो। इनको हमने कुपुत्र की संज्ञा दी। देखो, आत्मा द्रव्य जनक है और पर्याय है वे संतान के समान समझो। तो रागादिक भाव है वे खोटी संतान है और ज्ञानादिक भाव है वे सुंदर संतान है। ये है तुम्हारी संतान। जैसे खोटी संतान दिन भर परेशानी करे, जिंदगी भर परेशान करे। लोग में कहावत कहते हैं, गधा के 100 हो तो बोझे ढोट ढोट पूरी जिंदगी आए। बातें कछु आराम ही नहीं मिलने। ये नीति में लिखा है संस्कृत में। और शेर का एक पुत्र हो और जेब बैठ जमान, काम खत्म। उस एक पुत्र के कारण से सारे हिंदुस्तान का नाम हुआ, गांधी के कारण। बोलो, प्रसिद्धि हुई। भारत माने, अच्छा वो महात्मा गांधी। तुरंत माने गुजरात माने महात्मा गांधी का। मां माने वो बाबा जी। बाबा जी अच्छा अच्छा, बाबा जी नहीं है लेकिन तो अभी मां माने वो बाबा जी वाले। विचार करो, ये ज्ञानादिक भाव हैं, ये प्रसिद्ध करते हैं, आत्मा को परमात्मा बनाते। ज्ञान वैराग्य के परिणाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणामों से ही तो आत्मा परमात्मा बनता है, महात्मा बनता है। बताओ कैसे बनता है? तो ये है सुंदर संतान के समान। और रागादिक भाव क्या करे, है तो यही पैदा भाई, कांटों सी पैदा हो जाती। अब क्या करो बोल? जब फसल करवे चले तो घास बगल में हो गई। अब क्या करोगे बता? ये कोई उपाय नहीं है कि फसल हो गया और बगल में घास पात नहीं हो, कि वो तो होगी होगी, लेकिन तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। वह निकाल। ऐसे ये निचली भूमिका में रागादिक भाव होंगे होंगे तो भेद ज्ञान तुम्हें करना पड़ेगा। जिसको अपना मानेंगे, अपना स्वभाव मानेंगे, उसको क्यों दूर करेंगे? सोचेंगे भी नहीं। अब क्या करें भैया, जैसो है तैसो है तो अपना। तो रागादिक भाव को जो अपना मानते हैं वे जीव रागादिक को दूर नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले ये कहा कि रागादिक भाव जीव के स्वभाव नहीं है, अपने नहीं है, माने अपना स्वभाव नहीं है। ये निश्चय ने से उपदेश दे दिया। अब जो जीव रागादिक भावों को अपने स्वभाव में नहीं है, इस कथन का छल ग्रहण करके वर्तमान की पर्याय में भी नहीं मानते हैं और तो पुद्गल के तो पुद्गल मिटाए, वो अपन का करना। जैसा आचार्य कहते हैं अगर रागादिक भाव पुद्गल के हैं तो दुख भी पुद्गल में होना चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्यों परेशान हो? भाई गलती इनकी है तो दुखी भी यही होंगे, हम थोड़ी होंगे, हमें क्या परेशानी? रागादिक भाव को जो रागादिक भाव जीव के स्वभाव नहीं है, इस निश्चय के कथन का छल ग्रहण करके जो जीव रागादिक भाव को पुद्गल मान करके स्वच्छंद होते हैं, प्रमादी होते हैं, जिन्हें रागादिक के होने का खेद भी नहीं है, भेद तो है ही नहीं, खेद भी नहीं है, वे जीव रागादिक कैसे मिटा सकते? तो उनको व्यवहार नय की अपेक्षा से रागादिक भाव तेरी ही पर्याय में हो रहे हैं, तेरा ही कलंक है, ये तेरे ही औपाधिक भाव है, औपाधिक भाव है, इसलिए तू ही मिटा सकता है। वेद ज्ञान करके तुम ही मिटा सकते हैं। एक संगीतकार था, वाद्य होते हैं ना वाद्य,
और इन नृत्यों का, वाद्यों का और स्वरों का बड़ा विचित्र खेल होता है। पत्थर पिघल जाए, वृक्ष हरे भरे हो जाए, तो एक दूसरे राज्य का संगीतकार आ गया, उसने कहा चैलेंज दे दिया, कोई आए तुम्हारे राज्य में तो आ जा। तो बैठ गए, वाद विवाद हो गई। तो उसने बात बजाया, तो हम तो संक्षेप में बताएंगे, समय भी हो गया। तो उसने बात बजाया, एक आकर के सर ऐसे नृत्य करने लगा। अब इतनी बड़ी सभा मारी और सब ऐसे नृत्य करते, अब क्या हो, अब होगा क्या ये बता। वो अपनी वीणा बजाते 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 सर को ले गया कि इधर से निकाल है, लेकिन आदमी बैठो वो हटे ही नहीं, आदमी अपने धुन में, वो हटे ही नहीं। अब क्या करे, लौटा करके फिर ले आया मंच पे, सर ऐसे नृत्य कर रहा है। उसने तुरंत उसका दूसरा स्वर बजाना शुरू कर दिया और एकदम ऊपर से एक मोर आया, उसने चोंच में लिया और लेकर के चला गया। ये संगीत के खेल है। संगीत से बुद्धि का विकास, ये तो वैज्ञानिक बता रहे आज। संगीत से टेंशन दूर होना, संगीत से रोग ठीक होना, ये तो सब वैज्ञानिक खोज हो रही, निमित्त नैमित्तिक संबंध की बातें हैं। फिर सुने सर बचा है तो वो मजीरा होते, मजीरा आप लोग तो जानते ही हो, है सामने पत्थर पिघला और मजीरे उसमें धस गए। अब नहीं, ये तो अचानक हो गई है, तो क्या निकालो, क्या अब निकालते ऐसे निकालते। तो उसने फिर दूसरा राग बदला और वो पिघला, मजीरा निकल के ऊपर आ गई, जय जयकार होने लगी। हमारा मतलब ये है कि संगीत में इतना दम लौकिक में है, पत्थर पिघल जाए तो हमारी कथा नहीं पिघलेंगी यार, ये कह रहे हो। ज्ञानोपदेश इतना महान है, तो क्या कहा, उनको व्यवहार नहीं की अपेक्षा रागादि भाव तेरे ही है, तेरी गलती है, तू मेरी गलती स्वीकार कर और उनको दुख का कारण माने। उनको दूर करने का उद्यम तू ही कर सकता है। क्यों, अभी भी रागादि हैं तो, लेकिन ऊपर है, भीतर नहीं होते। घर में तेरे में आग लगी, बुझाओ खोजे बता, लेकिन बुझ सकती है अभी, उतने ही में लगी है। अगर ये नहीं है पौड़ गई हो पूरे में, और अगर पूरे में पौड़ गई और जिस शरीर में लग गई, अब क्या करोगे ये बता। अब नहीं बुझा पाओ, मुश्किल है। लेकिन अगर यहां आग लगी है तो जल्दी बुझाओ, नहीं यहां आ गई तो अब यार कपड़न में लगी, कपड़न में लगी, शरीर में लगी, जल जाओ। ऐसे रागादिक भाव तेरी पर्याय में है, औपाधिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, इसलिए इनके मिटने का उद्यम हो सकता है स्वभाव के आग्रह से। दोनों नयों के यथार्थ प्रयोजन को समझकर रागादिक मिटाने का उद्यम करना चाहिए। ओम नमः।